बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद फ़ारूक कमर्शियल जोग्राफी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेज़ के ऊपर है, मकई के बारे में है कि पाकिस्तान में मकई की जो काश्त है उसके ऊपर तफसीली नोट लिखें। मकई जो है ये मौसम गर्मा की फसल है। इसकी काश्त फरवरी से अक्टूबर तक जारी रहती है। तारफ है, इसका इंट्रोडक्शन है। ग़ज़ाइयत के लिहाज से इसमें 9.5% लाहमियात, 4.2% रोगनियात के अलावा कैल्शियम और फौलाद पाया जाता है। मकई में विटामिन ए की मिकदार भी पाई जाती है। मकई के पौधे का कद अमूमन 6 से 9 फुट के दरमियान होता है। मकई से कारन आयल, क्लोज, कस्टर्ड पाउडर और जेली के अलावा मुर्गियों की खुराक तैयार की जाती है। इसके अलावा मकई जानवरों की खुराक का हिस्सा भी बनती है। यानी मकई जो है इसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके पौधे का कद 6 से 8 फुट तक बुलंद होता है। मकई से कारन आयल, ग्लूकोज, कस्टर्ड पाउडर और जेली और मुर्गियों की खुराक तैयार की जाती है। मकई से जानवरों की खुराक भी तैयार की जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में मकई की काश्त मुख्तलिफ महीनों में की जाती है। मसलन सुबह पंजाब में मकई की काश्त जुलाई से अगस्त तक की जाती है। सुबह बलूचिस्तान में मकई की काश्त जून से जुलाई तक की जाती है। शुमाली इलाका जात में मई से जून तक इसकी काश्त की जाती है। सुबह सिंध में मकई की काश्त जुलाई में की जाती है। सुबह सरहद में मकई की काश्त जो है वो मई से लेकर जुलाई तक की जाती है। उसके बाद मकई की काश्त के लिए कौन से तबई अवामिल जो है वो होने चाहिए। मकई की काश्त के लिए दर्जा हरारत 21 से लेकर 27 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। ताहम इससे ज़्यादा दर्जा हरारत में भी फसल हो जाती है। मकई गर्म मरतूब आबो हवा में बेहतरीन नशोनुमा पाती है। मकई की फसल के लिए मानसून के दौरान 40 इंच बारिश वाले इलाके उसके फसल के लिहाज से कामयाब समझे जाते हैं, जबकि जहाँ पे बारिश कम हो वहाँ पे मसनूई तरीके से आबपाशी जो है वो की जाती है। मकई की काश्त के लिए मेरा और भारी मेरा मिट्टी, जिसमें मकई की काश्त के लिए ऐसी मिट्टी का इंतखाब किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। पाकिस्तान के पहाड़ी, वादियाँ और मैदानी इलाके इसकी काश्त के लिए ज़बरदस्त हैं। फिर मकई की काश्त के लिए जो गैर तबई अवामिल हैं उनमें ज़मीन की तैयारी है। ज़मीन की तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि ज़मीन को गहराई तौर पर हल चलाकर गहराई में उसको नरम किया जाता है ताकि उसके ऊपर फसल जो है वो शानदार हो सके। मकई की फसल लगाने के लिए ज़मीन को जो है वो हल चलाकर नरम किया जाता है। ज़मीन की तैयारी खूब अच्छे तरीके से की जाती है। मकई के लिए 12 से लेकर 18 किलोग्राम बीज फी एकड़ काफ़ी रहता है। यानी मकई के लिए 1 एकड़ ज़मीन में 18 से लेकर 20 किलोग्राम तक बीज जो है वो आपने फेंकना है ताकि उसकी फसल जो है वो शानदार हो सके। 1 एकड़ में पौधों की कुल तादाद 30,000 के लगभग होनी चाहिए। पाकिस्तान में मकई की ज़्यादातर देसी अकसाम काश्त की जाती हैं, जबकि कुछ बरामदी अकसाम भी काश्त की जाती हैं जिनसे फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है। मकई का तरीक़ाकार ये है कि कितारों के अंदर फसल को काश्त किया जाता है। बजाई के वक़्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद का इस्तेमाल भी किया जाता है और बेहतरीन फसल हासिल करने के लिए हमारा किसान जो है वो खेत में से जड़ी बूटियों का भी खात्मा कर देता है ताकि जड़ी बूटियां तलफ होंगी तो उससे फसल जो है वो अच्छी पैदा होगी, फसल की ताकत में इजाफा होता है। और इसके अलावा कीड़े मकोड़ अद्वियात का स्प्रे भी ज़रूरी किया जाता है। पाकिस्तान में मकई का ज़ेरे काश्त रकबा 11 लाख हेक्टर और पैदावार 33 लाख मिलियन मेट्रिक टन है। पाकिस्तान में औसत फी हेक्टर पैदावार दुनिया की औसत फी हेक्टर पैदावार से जो है वो कम है। पाकिस्तान में मकई पैदा करने वाले इलाकों में सूबा पंजाब सरे फहरिस्त है। सूबा पंजाब के तमाम नहरी इलाकों में मकई काश्त की जाती है। तम, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा, टोबा, साहिवाल, पाकपतन, झंग, चनियोट, लाहौर और मुल्तान के ज़िला खसूसी अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा
रावलपिंडी में, झेलम में और चकवाल के अजला में भी मकई काश की जाती है। उसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी मकई जो है वो काश की जाती है। पेशावर में, मर्दान में, चारसदा, डेरा इस्माइल खान और बन्नू के इलाके मकई की पैदावार में खसूसी तौर पर काबिल जिक्र हैं। फिर सुबह सिंध में नवाब शाह और हैदराबाद के अजला में मकई काश की जाती है। इसके अलावा शुमाली इलाका जात और आज़ाद जम्मू व कश्मीर में भी काफ़ी मकई काश की जाती है। इसके बाद राइस है। पाकिस्तान में चावल की काश के मौजू तबई और गैर तबई अवामिल के बारे में बताएं। यानी मकई हमने पढ़ लिया, अब चावल के बारे में है कि चावल का तल्लुक घास के खानदान से है। चावल को पानी का पौधा भी कहा जाता है। चावल के पौधे का कद 3 से 5 फुट तक होता है। चावल की फसल तकरीबन 4 माह में पक कर तैयार हो जाती है। चावल की फसल के लिए बारिश का होना इंतहाई ज़रूरी है, इसको पानी की फसल भी कहा जाता है। पाकिस्तान में ज़ेरे काश्त रकबे के 10% पर चावल काश्त किया जाता है। पाकिस्तान में इक्तसादी लिहाज से चावल की काश्त को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में हमारी कौमी आमदनी का 6 ज़राई शोबे से हासिल होने वाली आमदनी का 6.6% और कौमी आमदनी GDP का 1.6 जो है वो चावल से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान के आला किस्म के बासमती चावल की मांग दुनिया भर में है। पाकिस्तान में चावल 2 तरह का है। मैदानी इलाकों का चावल 95% पैदा होता है और पहाड़ी इलाकों का चावल ये 5% पैदा होता है। चावल की काश्त के लिए जो मौजू हालात हैं उनमें दर्जा हरारत 41 से लेकर 38 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जिन इलाकों में दर्जा हरारत कम रहता है वहां पे चावल की फसल काश्त नहीं की जाती। चावल की फसल के लिए सख्त सर्दी बहुत नुकसानदेह साबित होती है। उसके बाद चावल की फसल, चावल गर्म मरतूब इलाके का पौधा है। चावल के पौधे को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अमूमन चावल के पौधे की नशोनुमा के लिए 115 सेंटीमीटर बारिश दरकार होती है। चावल की फसल के लिए चावल के खेतों में पानी हर वक्त खड़ा रहना जरूरी होता है। पाकिस्तान में बालाई और दरिया सिंध के मैदानी इलाकों में चावल की फसल जो है काश्त जो है नाकाफी बारिश के बायस ट्यूबवेल से या नहरी पानी से आपाशी की जाती है। यानी पाकिस्तान के वो इलाके जहां पानी की कमी है वहां पे पानी की कमी को ट्यूबवेल के जरिए या नहरों के जरिए पूरा किया जाता है। फसल की कटाई के वक्त अगर खेत खुश्क हो जाए तो बेहतर होता है। फिर चावल की बेहतरीन काश्त के लिए मट्टी जो है वो ज़्यादा चिकनी मिट्टी इसके लिए बेहतर होती है, क्योंकि ज़्यादा चिकनी मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, ज़मीन में जज़ब नहीं होता, जो कि इस फसल के लिए ज़रूरी होता है। गैर तबई माशी अवामिल में मजदूरों की दस्तियाबी होनी चाहिए। चावल की फसल के लिए मजदूरों की बड़ी तादाद की ज़रूरत होती है। चावल के पौधों को पहले छोटी छोटी क्यारियों में लगाया जाता है जिसे पनीरी कहते हैं। जब पनीरी कुछ बड़ी होती है तो फिर उसे उखेड़ कर खेतों में थोड़े थोड़े फासले से इंसानी हाथों के जरिए लगाया जाता है। चावल की अच्छी फसल के लिए खाद और अद्वियात का इस्तेमाल होना चाहिए। चावल की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोर, पोटाशियम और जिंक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। बर वक्त जड़ी बूटियों की तलफी और बीमारियों की रोकथाम की जाए तो पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। ज़मीन की तैयारी जो है उसके लिए बेहतरीन तौर पर हल चलाना ज़रूरी है, जड़ी बूटियों का तलफ होना ज़रूरी है और ज़मीन काबिल काश हालत में लाई जा सके। उसके अलावा चावल के पौधे को 1 से 1.5 माह तक क्यारी में पनीरी की शक्ल में रखा जाता है। जब चावल का पौधा 6 से 9 इंच तक पहुंच जाता है तो उसको खेतों में मुंतकिल किया जाता है। चावल की फसल के लिए 5 से 10 किलोग्राम फी एकड़ बीज का होना ज़रूरी है। सरमाए की फराहमी, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है। पसमानदा इलाकों में जहाँ पे सरमाया कम हो वहाँ पैदावार निस्बतन कम होती है। पाकिस्तान में चावल की पैदावार के जो इलाके हैं उनमें सूबा पंजाब में चावल जो है उनमें जो अजला हैं उनमें पाकिस्तान पंजाब में उनमें सियालकोट है, नारोवाल है, हाफजाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा चावल की फसल की काश्त के लिहाज से सरफहरिस्त हैं। पंजाब में पाकिस्तान की मजमूई पैदावार का 48% चावल जो है वो पंजाब में होता है। इसके अलावा सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद भी हैं। सूबा सिंध में पाकिस्तान की चावल की कुल पैदावार का 41% सूबा सिंध पैदा करता है। सिंध में सखर, गुड्डू, कोटरी बैराज के इलाके
और उसके अलावा नवाबशाह और हैदराबाद के इलाकों में चावल काश्त किया जाता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, डेरा इस्माइल खान, सवात, करम एजेंसी में चावल काश्त होते हैं। सुबह बलूचिस्तान में नसीराबाद का ज़िले इलाका चावल की पैदावार के लिहाज से अहम है। पाकिस्तान में चावल का ज़ेरे काश्त रकबा 850,000 हेक्टर और पैदावार 8,000 मेट्रिक टन है, जबकि 2005 में और 7 में चावल का ज़ेरे काश्त रकबा 2.6 मिलियन हेक्टर और पैदावार 5.5 मिलियन टन थी। चावल की पैदावार में सूबा पंजाब 48% पैदावार के हिसाब से सरफहरिस्त है और सूबा सिंध 41% के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी पाकिस्तान में जितना चावल पैदा होता है उस चावल का 48% सूबा पंजाब पैदा करता है और 41% 41% सूबा सिंध पैदा करता है, जबकि सूबा बलूचिस्तान और सूबा सरहद जो हैं ये चौथे नंबर के ऊपर हैं। और पाकिस्तान में चावल की फी हेक्टर पैदावार 3,075 किलोग्राम है। चावल की टॉपिक में हमने देखा कि चावल जो है इसको पानी की फसल भी कहा जाता है। चावल के लिए बारिश का तनासब 115 सेंटीमीटर होना चाहिए। चावल की फसल के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी होता है, खेतों में खड़ा रहना चाहिए। चावल की फसल के लिए मज़दूरों की दस्तयाबी होनी चाहिए, क्योंकि मज़दूर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि फसल में एक पौधे को लगाना होता है खेत में, तो उसके लिए मज़दूरों की दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है। चावल की फसल की पैदावार बेहतर लेने के लिए हमें खादों और अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। पैदावारी लागत को कम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। ज़मीन की तैयारी के लिए मशीनों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। और चावल के पौधे को 1 या 1.5 माह क्यारियों में लगाया जाता है, फिर इसको खेतों में मुंतकिल किया जाता है। इसका रकबा काज जो है वो ज़रखेज़ होना चाहिए। अगर हम चावल की अच्छी फसल हासिल करना चाहते हैं तो सरमाए की फराहमी भी होनी चाहिए, ताकि हमारा किसान अच्छा खाद बीज इस्तेमाल कर सके। ट्यूबवेल जो है उसके अखराजात, पानी के अखराजात जो हैं उसको पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में सुबह पंजाब में और उसके बाद सिंध में ज़्यादातर चावल की फसल जो है वो काश्त की जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर मकई के बारे में और राइस के बारे में।